दूसरी एक भी धारणा थी जी इब्राहिम लिंकन चला गया, इब्राहिम लिंकन बार है डेबो गार्शिया में। नहीं जी, इब्राहिम लिंकन को मैंने कुछ नोन जो साइट्स हैं, जो ओपन सोर्स साइट्स हैं, उन्हें ट्रैक किया। ये करीब 700-800 किलोमीटर ईरान के कोस्ट के बाहर है, खड़ा है। और ट्रिपोली ब्रैड कूपर के, एडमिरल ब्रैड कूपर के कमांड में पहुंच गई। ये आपका जापान में रहता, जापान से मरीन्स को लेके पहुंचा। ये एम्फीबियस शिप है। पहले समझना है कि एम्फीबियस शिप होता क्या है। देखिए, एम्फीबियस शिप का मतलब है जो शिप लैंड असॉल्ट के लिए यूज होता, इसको किसी पोर्ट्स की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं होता एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरह। एयरक्राफ्ट कैरियर सा न्यूक्लियर पावर्ड वाला एक मसला है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। ये पहुंचता है, इसके ऊपर न फाइटर जेट है, न इसके पास कुछ खास ऐसा सामान है। इसके ऊपर है ओवरक्राफ्ट्स, ये स्पीड बोट्स कैरी करता है, ये हेलीकॉप्टर्स कैरी करता है। बेसिकली ये वो चीजें कैरी करता है कि मान लीजिए ईरान की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, कहीं भी जाके डॉक हो जाएगा आसपास, वहां से होवरक्राफ्ट्स के माध्यम से, वहां से हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से, वहां से स्पीड बोट्स के माध्यम से ये जो मरीन्स है इनको ले जाता है और एक पर्टिकुलर जगह पे उतारता है। हमेशा जहां मरीन्स यूज किए जाते हैं वहां का ऑब्जेक्टिव होता है बहुत, एक फुल फ्लेजेड ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होता, एक लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन होता है। आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर बहुत टाइट ऑपरेशन है कि ये हमें जाना है, ये हमें अचीव करना, निकल आना है। तो अगर ट्रिपोली मरीन्स को लेके आया, जापान से मूव किया गया और उनका साजो सामान आया है, and their equipment has come, this means that a ground assault or a ground invasion, limited ground assault and invasion, which is definitely for objective, is on the cards of United States of America. अमेरिका ये चाहता है, ये कार्ड ये करना चाहता है, इसीलिए इसको बुलाया गया। इसके बाद बतान आने वाला है। बतान की भी इतनी कैपेसिटी है, वो भी एम्फीबियस शिप है। यानी कि जो ईरान की इतनी लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन है जिसकी पाउंडिंग हो रही है, जिसपे पोर्ट्स को ध्वस्त किया जा रहा है, आसपास के एरियाज को ध्वस्त किया जा रहा है, मैसेज मलेशिया के IRGC के एम्युनिशन डंप्स को डिप्लॉय करा है, तो कहीं भी इनको ये लाएंगे। दे डोंट नीड अ पोर्ट, दे डोंट नीड प्रॉपर लैंडिंग बेस। कहीं भी आएंगे वहां से दे विल सेंड पीपल एंड दे विल, मतलब ज्यादा से कुछ नहीं, 4-5 हजार मरीन्स को ये कैरी करेगा। इसके अलावा दे हैव गॉट नेवी सील्स, उसके अलावा डेल्टा हैज बीन कॉल्ड इन, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो हेलीकॉप्टर्स को मैनेज करता है उनको बुला लिया गया है। तो अगर इन सारी चीजों को देखें, और मैं मार्को रूबियो का स्टेटमेंट अभी देख रहा था, उसने कहा जी हमारे तो ग्राउंड असॉल्ट का कोई प्लान ही नहीं। अगर ग्राउंड असॉल्ट का प्लान नहीं है तो इनको बुलाया क्यों? अगर इनको बुलाया तो ग्राउंड असॉल्ट ही करेंगे भाई। ये कोई मिसाइल फैक्ट्री तोड़ाएंगे नहीं, ये कोई यार्ड्स की मिसाइल सिटी को तोड़ाएंगे नहीं। दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑफ व्हाट अ B2 बॉम्बर कैन डू। बाय द वे, सुबह सुबह B2 बॉम्बर बहुत बड़ा मिशन करके गए, और जो खबर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास एक बहुत बड़ा एम्युनिशन डंप था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया था, वो ध्वस्त हो गया है। और बाकी क्या करके गए, 4-4 B2 बॉम्बर्स को एक साथ एक्सपोज करना अमेरिका नहीं करता। कोई बहुत बड़ा मिशन रहा होगा, इसीलिए 4-4 B2 बॉम्बर्स को आपने लाया। दे आर बैक टू देयर बेस इन मिनेसोरी। वो यहाँ रुकते नहीं, दे गो बैक टू देयर बेस। ये एशिया में नहीं रुकते। ईरान कह रहा कि अगर लिंकन हमारी रेंज में आ गया, हम देना जो श्रीलंका के नेवल वाटर्स के आसपास डूबी थी, हम उसका बदला लेंगे। तो मैंने कहा किसका मुहूर्त देख रहे हो? तो बदला लो, किसने रोका तुम्हें? वार्निंग की क्या जरूरत है? अगर औकात है तो बदला लो। तो इट्स वॉर, मतलब यहाँ वार्निंग देने का मतलब क्या होता है? ये वही 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 ये मतलब इस्लामिक ब्रवाड, वार्न कर रहे हैं, धमका रहे हैं, ये कर देंगे। तो करो ना, किसने रोका तुम्हें? एनीवे, तो ये वहां पे हो रहा है। अब सवाल ये है, यानी कि ये जो ट्रिपोली है या बतान है, दे कैन डू अ लिमिटेड टारगेटेड, ये मेरा स्पेक्ट्रम है, ये और ये अगर मेरा टारगेट है, इसके लिए मरीन्स यूज हो सकते हैं और ये लिमिटेड फोर्स यूज हो सकता है। क्या ये ग्राउंड इन्वेजन की सेना? सबसे पहले मैं आपको क्लियरफाई कर दूं, इस सेना से, ग्राउंड के सेना से एक स्टेट का इन्वेजन नहीं हो सकता। ये ग्राउंड इन्वेजन की सेना नहीं है, ये ग्राउंड असॉल्ट की सेना नहीं है। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक ग्रुप विद अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस, और एक छोटा मिशन होता है इनका, आइलैंड इंस्टॉलेशन, पोर्ट, समथिंग लाइक दैट। अब अगर आप खरग आइलैंड की बात करें साहब, खरग आइलैंड तो 2000 किलोमीटर करीब करीब स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर है। तो सवाल ये है, अगर खरग आइलैंड या पताक आइलैंड जो है, या बुशेर आइलैंड है, अगर उस पर कब्जा करना है, देन यू हैव टू एंटर थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मोज, क्योंकि उसके अंदर वो आइलैंड है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे फिलहाल ईरानियों का वर्चस्व है, ईरानियों ने कंट्रोल कर रखा। वो तो ये भी कह रहे हैं हम इसको सॉवरेन टेरिटरी डिक्लेयर करेंगे, बोलेंगे आज से हमारी सॉवरेन टेरिटरी। मतलब जजिया तो ले ही रहे, पर थोड़ा डिस्प्यूट आ गया उस चाइनीज जुबान को लेके, बट हमारी सॉवरेन टेरिटरी है। तो अगर वो आइलैंड्स अंदर है, तो आप एम्फीबियस शिप बुला के क्या कर रहे हैं? एम्फीबियस शिप को तो वहीं से पास होना है,
क्या ईरानी इसको पास होने देंगे? व्हाट आर द चैलेंजेस? चैलेंजेस आर सबमरीन्स, चैलेंजेस आर माइंस एंड चैलेंजेस आर मिसाइल्स। तीन चैलेंजेस होते हैं। तो यानी कि अगर आपको आइलैंड्स पे कब्जा करना है तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करना पड़ेगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने बिना ये एम्फीबियस मिशन कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसके अलावा देन यू विल नीड एयर पावर, ताकि रेनफोर्समेंट ना आए, रेनफोर्समेंट ना आ पाए, उसके लिए आपको एयर पावर की जरूरत चाहिए होगी। और दो चीजें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ चाहिए। देखिए, एक है कि यू हैव टू बी केयरफुल इन व्हाट यू आर डूइंग। इसीलिए अगर आप देखिए कि ईरान की सारी सबमरीन जो अमेरिका कहता 11 थी, 11 की 11 गई। एक किलो क्लास सबमरीन थी, वो भी हमने डुबा दी, अमेरिका कहता है। ईरान के लगभग शिप्स हमने डुबा दिए, 154 एंड काउंटिंग, नंबर बढ़ गया होगा, ब्रीफिंग नहीं आई लेटेस्ट। उसके अलावा जो माइन लेइंग बोट्स हैं वो हमने डुबा दिए। अब मैंने आपको क्या बताया, माइंस, सबमरीन्स एंड मिसाइल्स। मिसाइल्स के जो आसपास जो भी कारखाना है, जो भी स्टोरेज फैसिलिटी है, जो भी सो कॉल्ड मिसाइल्स टी है, दैट हैज बीन टेकन आउट, और ये कार्रवाई चल रही है। जिन लोगों से मैंने इस चीज को समझा और जो मैंने इस पर अध्ययन किया है, दीज आर द फर्स्ट 3 थिंग्स यू नीड टू टेक आउट, इन सब पे काम। पर क्या उसके बाद भी खर्ग आइलैंड तक पहुंचना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना आसान है? नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टिल देयर आर अननोन फैक्टर्स व्हिच आर देयर। अगर आपने खर्ग आइलैंड पर कब्जा भी कर लिया, आप करोगे क्या? तेल बेचोगे? इज इट सो इजी? क्योंकि फिर एक ईरान की मेन स्ट्रीम आर्मी में यू हैव टू बजट इन दैट एज वेल। भाई अगर ईरान की मैं अभी आर्मी देखूं तो करीब करीब एक 70-75 तो रिपब्लिकन गार्ड वाले, 3-3.5 लाख वो है, तो 5-5.25 लाख की आर्मी है, जिसमें से लगभग एक 70-80-90 के आसपास IRGC, बाकी रेगुलर आर्मी। पर रेगुलर आर्मी के डिपोज और एमिनिशन डंप्स को भी टारगेट किया जा रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू डिफेंस ऑफ ईरान, रेगुलर आर्मी भी आ सकती है, वो भी आ सकती है। अब तीसरा विकल्प क्या है? द सरप्राइज थिंग इज B2 बॉम्बर्स। B2 bombers, you can take out the aerial targets, but what happens on the people on the ground? अच्छा, minesweepers, drone boats, good, you can get it done, but does it take out the risk? अब एक जो विकल्प जो सामने आता है वो subs, can subs be used? पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पानी इतना शैलो है, दो there are subs which can, modern subs can go at that level also, बट उनकी वो हाईली वल्नरेबल हो जाते हैं, उनके मैनेवरिंग बहुत रिस्की हो जाती है, और जो कैपेसिटी है बहुत कम हो जाती है। आइडियली दे आर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स नीचे हो, दे आर मोर सेफ देयर, दे आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल दैट रादर देन शैलो वाटर्स। और क्या अमेरिकन सब आज तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गई? हाँ, 2020 में अमेरिका ने सब निकाल के दिखाई है। 2020 के आसपास दे हैव टेकन आउट अ सब फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू शो कि अमेरिकन सबs कैन गो थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या ईरान के पास सबs के अगेंस्ट कुछ वेपन्स है? PATI नहीं है, सबमरीन्स गई, शिप्स गए, माइंस हट गई। तो सबs का एक ऑप्शन है विच दे कैन बी यूज, बट हाईली रिस्की, हाईली डेंजरस, और इसका ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। एक इंटरनेशनल कोलिशन, हाँ, जिसमें यू कैन यूज शिप्स टू काइंड ऑफ टेक देम, न्यूट्रलाइज देम, एलिमिनेट देम। यू कैन हैव सबमरीन्स व्हिच कैन सपोर्ट यू, यू कैन हैव एयर कवर व्हिच विल सपोर्ट यू। तो ये जो अलायंस बन रही है, अलायंस में क्या कि इट डजंट बिकम योर वॉर, ये सबकी लड़ाई है। इसलिए जो अलायंस को लेके हमले की बात हो रही है, अलायंस का मतलब ये है कि आप सब मिलकर हमला करो। जहां बातें हो रही थी कि UK, फ्रांस एंड